वेलकम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी का नीट 2025 क्रैश कोर्स का थर्ड वीडियो ये है। ये एनिमल किंगडम के बारे में हम रैपिड रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, एनिमल किंगडम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको मैं दो पार्ट में या दो वीडियो में डिवाइड किया हूँ। एक वाला नॉन कॉडाटा और एक है कॉडाटा। ठीक है, दो वीडियो है। इस वीडियो में हम नॉन कॉडाटा का जितना सब फाइलम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे विथ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो 8 पार्ट में डिवाइड होगा। चैप्टर नेम, सिलेबस, फिल्टर सिलेबस, कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी डायग्राम, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड होमवर्क कुछ दिया जाएगा एंड लास्ट को अपकमिंग जो चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है एनिमल किंगडम। 4 से 5 क्वेश्चन कंपलसरी आता है नीट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर अदर चैप्टर के साथ लिंक है। एनिमल किंगडम डाइवर्सिटी का पार्ट है एंड डाइवर्सिटी स्ट्रांग होना चाहिए बायोलॉजी में, याद रखो। सिलेबस थोड़ा ब्रीफली देखो। सिलेबस में साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन क्रोडाटा अप टू फाइलम है एंड क्रोडाटा अप टू क्लास है। ब्रैकेट में लिखा है 3 to 5 साइलेंट फीचर्स एंड एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स। तो ये टोटल सिलेबस है, लेकिन इसको हम फिल्टर करके ऐसा सिलेबस बनाए हैं। देखो, टोटल में 3 पार्ट किया हूँ। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट हम देखेंगे, सेकेंड में नॉन क्रोडाटा के बारे में पढ़ेंगे एंड थर्ड में क्रोडाटा। ये क्रोडाटा जो थर्ड पार्ट है ये सेपरेट वीडियो आएगा। ठीक है, इन दिस वीडियो वी ओनली डिस्कस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉन क्रोडाटा। देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। एनिमल एक बहुत बड़ा किंगडम है। इसको क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया लिया जाता है और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो उसको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, सिमेट्री, जर्म लेयर, सिलोम, मेटामेरिज्म, नोटोकॉड। दीज आर द 7 इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। 1 by 1 में ब्रीफली इसको अभी एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल को 4 लेवल में डिवाइड किया गया है। सेलुलर लेवल सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है, उसके बाद टिश्यू लेवल, उसके बाद ऑर्गन लेवल, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल। दिस 4 लेवल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल किंगडम। सबसे जो सिंपलेस्ट एनिमल है पोरीफेरा, उसका सेलुलर लेवल है। टिनोफोरा और सिलेंटेरेटा, निडारिया, ये सब टिश्यू लेवल में आ जाएंगे। देन ऑर्गन लेवल में प्लैटीहेल्मिन्थेस एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में नेमाटहेल्मिन्थेस टू क्रोडेट्स। ऐसा क्लासिफिकेशन किया गया है। देन बॉडी प्लान, बॉडी का जो प्लानिंग है वो 3 टाइप्स है। सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। याद रखो, सेल एग्रीगेशन पोरीफेरा का दिखाई देता है एंड ब्लाइंड सैक जो बॉडी प्लान है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दिखाई देता है सिलेंटेरेटा का एंड टिनोफोरा का। और जो बॉडी प्लान है ट्यूब विद इन ए ट्यूब, वो प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर क्रोडाटा तक दिखाई देता है। अब बॉडी प्लान के बाद आ गया सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स बॉडी डिवाइडेड इनटू इक्वल 2 हाफ्स इन ए पर्टिकुलर प्लेन। तो सिमेट्री मोस्टली 2 टाइप्स है, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन इन 1 प्लेन, ओनली 1 प्लेन। बट जो है रेडियल सिमेट्री, बॉडी डिवाइडेड इनटू इक्वल 2 हाफ्स इन मोर देन 1 प्लेन। ओके, ये तुमको याद रखना है। देन कुछ एनिमल ऐसा है जिनका सिमेट्री नहीं है, जैसा कि हो गया स्नेल हो गया, उनका सिमेट्री एब्सेंट है, असिमेट्री उनको बोलते हैं। देन जर्म लेयर, जर्म लेयर 3 टाइप्स है, एक्टोडर्म इनर लेयर, एंडोडर्म एक्टोडर्म आउटर लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर एंड मेजोडर्म मिडिल लेयर। ये जो जर्म लेयर है ये डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस टाइम में 3 जर्म लेयर डेवलप होता है। लेकिन कुछ एनिमल हैं जिनका ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म होता है, मेजोडर्म डेवलप नहीं होता है, उनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। लेकिन जिनका 3 जर्म लेयर डेवलप होता है उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक।
Then coelom. Coelom means body cavity. It is the cavity between body wall and alimentary canal. On the basis of coelom, animals are divided into 3 groups. असिलोमेट जिनका सिलोम नहीं होता है, सीडोसिलोमेट जिनका सिलोम नहीं होता है लेकिन एक बॉडी कैविटी फॉल्स कैविटी जैसा दिखाई देता है, एंड सिलोमेट मतलब ट्रू सिलोम प्रेजेंट। जितना सब नेमाट हेलमिंथेस होते हैं उनका सीडोसिलोमेट टाइप ऑफ सिलोम दिखाई देता है, और जो अनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का ये सब सिलोमेट है, और प्लाटीहेलमिंथेस जो है वो एसिलोमेट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, सिलोम इम्पोर्टेंट है। देन मेटामेरिज्म मतलब बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू मेनी पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड मेटामियर एंड द फॉर्मेशन ऑफ मेटामियर इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म ओनली फाउंड इन 2 ग्रुप्स, दैट इज एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा में क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ मेटामियर्स फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोनोमस टाइप ऑफ मेटामेरिज्म। But in case of arthropoda, metameres are unequal or dissimilar type. That's why in arthropoda the metamerism is heteronomous type of metamerism. Then आ गया नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मतलब एक कॉर्ड है जो कि डॉर्सल साइड में डेवलप होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है और फ्यूचर में ये कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम को, उसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड को बेस करके अगर हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे तो 2 ग्रुप होगा, एक होगा क्रोडाटा और एक होगा नॉन क्रोडाटा। क्रोडाटा मीन्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नॉन क्रोडाटा मीन्स नोटोकॉर्ड एब्सेंट। ठीक है, अब हम 10 नॉन क्रोडाटा फाइलम का नाम याद रखेंगे। नंबर 1 पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल। नंबर 2 सिलेंटेरेटा, निडोब्लास्ट प्रेजेंट। नंबर 3 टिनोफोरा, कॉम्ब जेली और सी वॉलनट। नंबर 4 प्लाटीहेलमिंथेस, कॉमन नेम इज फ्लैट वर्म। नंबर 5 नेमाटहेलमिंथेस, कॉमन नेम इज राउंड वर्म। नंबर 6 एनिलिडा, लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर बॉडी में होता है। देन नंबर 7 आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग्स और फीट्स। देन नंबर 8 मोलुस्का, सॉफ्ट बॉडी हार्ड कवरिंग। नंबर 9 इकाइनोडर्माटा, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, स्किन में सब स्पाइन होता है। नंबर 10 हेमिकोडाटा, इंटरमीडिएट कोडाटा जिसका नोटोकॉर्ड नहीं होता है, स्ट्रोमोकॉर्ड होता है। ये तुमको याद रखना है ये सीक्वेंस। देन हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली फाइलम स्टडी करेंगे। देखो ये क्रैश कोर्स में हम ओनली इम्पोर्टेंट पार्ट को ही डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। होल टोटल फाइलम स्टडी अगर हम करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो तुमको सेल्फ स्टडी करना है इंडिविजुअली, जो भी नोट में है यहाँ ओनली दैट पार्ट यू स्टडी विच इज बेनिफिट इन योर एग्जाम ओनली। फॉर एग्जाम्पल इन पोरीफेरा you can only see water canal system, skeleton in sponges, high regeneration power, reproduction examples। इसका मतलब है पोरीफेरा का वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर कैनाल सिस्टम क्या है, कैसे वाटर इंटर होता है, कैसे एग्जिट होता है, और वाटर कैनाल सिस्टम का टाइप सब क्या है, ये चीज़ तुमको पोरीफेरा का देखना है। देन स्केलेटन इन स्पॉन्जेस, पोरीफेरा का स्केलेटन होता है, याद रखो। पोरीफेरा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेटन। उसका स्केलेटन जो मटेरियल है उसका नाम क्या है वो याद रखना है। जैसे कि स्पॉन्जिन फाइबर से स्केलेटन बनता है, और ये जो स्केलेटन है इसको स्पिक्यूल्स कहते हैं, इसलिए स्केलेटन इम्पोर्टेंट है। देन हाई रीजनरेशन पावर, पोरीफेरा या स्पॉन्ज का रीजनरेशन पावर हाई है। इसका बॉडी अगर ब्रेक हो गया तो वो ब्रेक पीस से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हो सकता है। देन रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मतलब वो जो फिशन होता है, जो फ्रेगमेंटेशन होता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सब असेक्सुअल बॉड फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं स्पिक्यूल्स, सॉरी एक सेकेंड, उसको गेम्यूल्स कहते हैं, गेम्यूल्स, गेम्यूलेशन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। बस 3 ही एग्जाम्पल तुमको याद रखना है पोरीफेरा का, साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। देखो एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल का जो नेम है वो साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, कॉमन नेम भी याद रखना है, क्योंकि कॉलम में कॉलम भी करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लिस्ट वाला क्वेश्चन में ये आता है, इसलिए ईच एंड एवरी चैप्टर फाइलम का
एग्जाम्पल नोट करके याद रखना है। नेक्स्ट फाइल हम स्टडी करेंगे निडारिया। निडारिया इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेंटेरेटा। It is called nidaria because nidoblast present. Nidoblast are special type of cell. You can see the diagram of nidoblast in the right side. That nidoblast contains stinging capsule which helps in attachment, defense and food capturing. There are three functions of nidaria. ये तुमको याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है निडारिया का, इसका मेटाजेनेसिस होता है। व्हाट इज मेटाजेनेसिस? द अल्टरनेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप क्या है? असेक्सुअल फॉर्म है निडारिया का, एंड मेडुसा क्या है? सेक्सुअल फॉर्म है। तो इन दोनों का अल्टरनेशन को, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल का अल्टरनेशन को मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये जो पॉलिप है ये थोड़ा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, असेक्सुअल फॉर्म है, एंड जो मेडुसा है वो अम्ब्रेला शेप है एंड सेक्सुअल फॉर्म है। ये तुमको याद रखना है। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा इन द लेफ्ट साइड। देन बॉडी प्लान, देन डाइजेशन के बारे में देखेंगे। जो निडारिया है इसका बहुत एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ये तुमको याद रखना है। हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मैराइन है। ओनली हाइड्रा एक निडारिया है जो कि फ्रेश वाटर में दिखाई देता है, ये इंपॉर्टेंट है। देन बॉडी प्लान के बाद बॉडी प्लान भी देखेंगे इसका, या इसका जो प्लानिंग है क्या है, ब्लाइंड सैक है, याद रखो। देन सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री है, और एग्जाम्पल जितना सब है पोर्तुगीज मैन ऑफ वार और ब्रेन कोराल, ये सब एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में सब आया है। तो जितना भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है सबको तुमको याद रखना है। देन थर्ड फाइलम टिनोफोरा। टिनोफोरा का जो हैबिटेट है वो मैराइन है, एक्सक्लूसिवली मैराइन। ऐसा नहीं कि हाइड्रा जैसा एक फ्रेश वाटर है, ये ग्रुप एक्सक्लूसिवली मैराइन है। इसका कॉम्प्लेट होता है, इसलिए टिनोफोरा का कॉमन नेम है कॉम्ब जेली। और ये जो कॉम्प्लेट है कितना है? 8 कॉम्प्लेट होता है। 8 रोज ऑफ कॉम्प्लेट प्रेजेंट इन टिनोफोरा। और इसका कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, जैसे कि ये बायोलुमिनिसेंट इन नेचर है, लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी है, बॉडी ट्रांसपेरेंट है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इसको सी वॉलनट भी कहते हैं। इसका सिलिया होता है लोकोमोटरी ऑर्गन। ये सब इसका स्पेशल फीचर्स और कैरेक्टर्स है। एक छोटा फाइलम है, माइनर फाइलम। प्रीवियसली ये निडारिया के अंडर में था, लेकिन अब इसको एक सेपरेट फाइलम किया गया है क्योंकि इसका कुछ स्पेशल फीचर्स है। नेक्स्ट फाइलम देखेंगे फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लैटीहेलमिन्थस, और ये पैरासाइटिक मोस्टली है, एक्वाटिक भी है। इसका जो सिलोम है ये एसिलोमेट है, मतलब सिलोम एब्सेंट है। लार्वल स्टेज इसका याद रखना है, मिरासिडियम लार्वा, कार्करिया लार्वा, मेटाकार्करिया लार्वा, रेडिया लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, ये सब फ्लैटवर्म का लार्वल स्टेज है। लिवर फ्लूक का याद रखना है। एक्सक्रीशन फ्लेम सेल से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। और एग्जांपल्स जितना भी है, प्लानरिया हो गया, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, टेनिया जिसका ऑटोलिसिस होता है, जो प्रोग्लोटिड होता है जिसमें ग्रेविड प्रोग्लोटिड ब्रेक होता है, वो याद रखना है। और एक है फासियोला हेपाटिका, लिवर फ्लूक। 3 एग्जाम्पल है, उसको याद रखना है। अब राउंड वर्म देखेंगे। ये जो राउंड वर्म है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नेमाट हेलमिन्थेस और आस्कल हेलमिन्थेस। इसका जो एपिडर्मिस है वो सिंसाइटल है, मतलब मल्टी न्यूक्लियर है। और एक्सक्रीशन इसका कॉक्सल ग्लैंड से होता है, रिनेट सेल से होता है। और सिलोम इसका जो है वो है सिलोमेट, क्योंकि यहाँ से सिडोसिलोमेट, क्योंकि फॉल सिलोम दिखाई देता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म डायग्राम देखो, मेल एंड फीमेल एस्करिस को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। मेल एस्करिस का लेंथ जो है वो थोड़ा छोटा है, फीमेल एस्करिस थोड़ा लॉन्ग है। मेल एस्करिस का पेनियल सीटा प्रेजेंट 1 पेयर, बट फीमेल का एब्सेंट है। और टेल देखो, मेल एस्करिस का टेल थोड़ा शार्पली कॉर्व्ड है, लेकिन फीमेल एस्करिस का टेल क्या है? स्ट्रेट है। दीज आर द डिफरेंस that present in male and female ascaris and combiningly called sexual dimorphism. You can easily differentiate male and female organism in roundworm. Then example याद रखना है, ascaris lumbricoids, और एक है Wuchereria bancropti जो कि फाइलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है।
हुक वर्म है, ऐसा सब तुमको याद रखना है राउंड वर्म में। नेक्स्ट फाइलम देखेंगे एनिलिडा। एनिलिडा का मेटामेरिज्म याद रखना है क्योंकि इसका जो मेटामियर्स है, सेगमेंट है, ऑल आर इक्वल, होमोनोमस टाइप ऑफ मेटामेरिज्म फाउंड, सर्कुलेशन क्लोज टाइप है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही नॉन क्रोडाटा फाइलम है जिसका सर्कुलेशन क्लोज टाइप है। देन एक्सक्रीशन इसका जो होता है नेफ्रिडिया है, एक्सक्रीटोरी ऑर्गन। नर्वस सिस्टम इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम, गैंग्लियन भी दिखाई देता है, नर्व कॉर्ड होता है। एग्जाम्पल्स याद रखना है, आर्थवर्म, आर्थन का साइंटिफिक नेम याद रखना है, आर्थन को टेनिया सोलियम कहते हैं, सॉरी आर्थन का साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा, फेरेटिमा पोस्टुमा याद रखना है। और भी बहुत सारा एनिलिडा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पढ़ना है। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा, ये लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है, नंबर 1। इसका मीनिंग है जॉइंटेड फीट्स, आर्थ्रोपोडा। और एक्सक्रीशन इसका माल्फिजियन ट्यूबल्स में होता है, कॉक्सल ग्लैंड में होता है, ग्रीन ग्लैंड में होता है, एक्सेट्रा। और इसका जो मेटामेरिज्म है ये हेटेरोनोमस है, मतलब इसका जो मेटामियर्स है दीज आर नॉट इक्वल, डिफरेंट टाइप्स है। और एग्जाम्पल इंसेक्ट में जितना भी मॉस्क्यूटो का नाम है वो याद रखना है, और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है उनका नाम याद रखना है, और ग्रेगरियस पेस्ट कौन है वो याद रखना है, और एक था फॉसिल जो लिविंग फॉसिल लिमुलस, उसको भी याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर फाइलम है ये। देन मोलस्का, मोलस्का मतलब जिसका बॉडी सॉफ्ट है लेकिन हार्ड कवरिंग है। क्यों हार्ड है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है सेल में, वो याद रखना है। बॉडी का पार्ट क्या है? मेंटल है, और एक हेड है, उसके साथ बॉडी जो विसरल मास है, विसरल हम्प, ये सब उसका पार्ट है। देन सेंस ऑर्गन सब क्या है? सेंस ऑर्गन स्ट्रैटोसिस्ट है, ये याद रखना है। इंक ग्लैंड इसका है, ऑक्टोपस का, मोलस्का है ऑक्टोपस। एग्जाम्पल में डेविल फिश आ गया, ऑक्टोपस का कॉमन नेम। लोलिगो है, और जो स्क्विड जिसको कहते हैं, स्नेल है, पिला। तो ऐसा सब एग्जाम्पल याद रखना है। देन मोलस्का के बाद इकाइनोडर्माटा। इकाइनो मतलब स्पाइनी एंड डर्माटा मतलब स्किन। जिसका स्किन में स्पाइन होता है उसको इकाइनोडर्माटा कहते हैं। इसका जो जो स्केलेटन है उसको ओसिकल्स कहते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। हैबिटेट इसका एक्सक्लूसिवली मैराइन है, वाटर वास्कुलर सिस्टम दिखाई देता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सिमेट्री देखो, स्टारफिश या फिर इकाइनोडर्माटा का सिमेट्री चेंज होता है, यंग स्टेज में दिखाई देता है बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन एडल्ट में वो रेडियल में कन्वर्ट हो जाता है। ये बार बार क्वेश्चन नीट में आता है। देन एक्सक्रीटोरी ऑर्गन एब्सेंट है, और एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल है, उसको तुमको याद रखना है एनसीईआरटी से। नेक्स्ट हेमिकोडाटा, हेमी मतलब इंटरमीडिएट, नोटोकॉर्ड, द नोटोकॉर्ड एब्सेंट, द कॉर्ड दैट प्रेजेंट इज कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, ये तुमको याद रखना है। इसका जो नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है उसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, नोटोकॉर्ड नहीं, इसलिए हेमिकोडाटा क्रोडाटा ग्रुप में नहीं रहकर नॉन क्रोडाटा ग्रुप में प्लेस किया गया। हैबिटेट इसका एक्सक्लूसिवली मैराइन है, मतलब ओशन में दिखाई देता है। बॉडी का पार्ट्स अगर कहेंगे तो 3 पार्ट है, प्रोबोक्सिस है, कोलार है, ट्रंक है। कोलार के अंदर स्ट्रोमोकॉर्ड है, प्रोबोक्सिस ब्यूरिंग में हेल्प करता है, और ट्रंक लार्जेस्ट पार्ट है जिसमें एक चैम्बर होता है एंड बॉडी पार्ट्स होता है। एग्जाम्पल्स 2 याद रखना है, बालानोग्लोसस, सैक्योग्लोसस। और बालानोग्लोसस का डायग्राम यहाँ पर मैंने दिया है, ये डायग्राम को याद रखना है क्योंकि ये डायग्राम वाला क्वेश्चन भी नीट में आता है। देन हम नेक्स्ट पार्ट को जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये 2024 में आया था। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन क्रोडाटा। तो 5 स्टेटमेंट है, हम पढ़ेंगे, हमको चूज करना है अप्रोप्रिएट आंसर, मतलब इनमें से कितना ठीक है। ए, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। ये क्रोडाटा का क्वेश्चन थोड़ा मिक्स है, फिर भी देखो, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, मतलब फेरिंग्स का जो पार्ट है वहाँ पर परफोरेटेड है, छोटा छोटा पोर है, और गिल स्लिट फॉर्मेशन क्या है, ये ठीक है, बिकॉज परफोरेटेड गिल स्लिट फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ऑल क्रोडाटा, तो ए करेक्ट होगा। बी, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। सॉरी, ये नॉन क्रोडाटा के बारे में पूछा है, इसलिए ऑप्शन 1 इनकरेक्ट होगा, याद रखो। नोटोकॉर्ड एब्सेंट करेक्ट होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्रोडाटा का डोर्सल में होता है, लेकिन नॉन क्रोडाटा का वेंट्रल में होता है, याद रखो। तो सी भी गलत हो गया।
डी हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट। हार्ट क्रोडाटा का वेंट्रल में होता है, हम क्रोडाटे हैं, हमारा वेंट्रल में हार्ट है, लेकिन नॉन क्रोडाटा का डोर्सल में है, ये करेक्ट है, डी करेक्ट। पोस्ट अनल टेल इज एब्सेंट, यस पोस्ट अनल टेल ओनली फाउंड इन क्रोडाटा, तो ई करेक्ट है, तो ई करेक्ट, डी करेक्ट एंड बी करेक्ट, तो आंसर होगा बी डी ई। ओके, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनिलिड्स आर ट्रू सिलोमेट, एनिलिडा का ट्रू सिलोम होता है, ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि सीडोसिलोमेट तो नेमाटोहेल्मिन्थेस का है, लेकिन एनिलिडा का ट्रू सिलोम है, वहाँ से तो ट्रू सिलोम स्टार्ट हुआ है। देन पोरीफेरन्स आर सीडोसिलोमेट, नहीं, पोरीफेरा का सीडोसिलोमेट तो सिलोमेट में नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो डिप्लोब्लास्टिक है, बी इनकरेक्ट है। आस्कहेल्मिन्थेस आर एसिलोमेट, ये ठीक है, सॉरी आस्कहेल्मिन्थेस आर सीडोसिलोमेट, ये भी गलत हो गया। प्लैटीहेल्मिन्थेस आर सीडोसिलोमेट, नहीं, प्लैटीहेल्मिन्थेस को एसिलोमेट कहते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, एनिलिड्स आर ट्रू सिलोमेट। ओके, देन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है प्लूरोब्रैकिया, रेडुला, स्ट्रोमोकॉर्ड, एयर ब्लैडर। तो मैंने अभी बोला था स्टोमोकॉर्ड किसका होता है, हेमिकॉर्डाटा का, तो सी का आई भी हो गया। एयर ब्लैडर याद रखो फिश का होता है, ओस्टी मतलब बोनी फिश का होता है, जो कि ओस्टिचिड्स है, मतलब डी का ट्रिपल आई हो गया। देन रेडुला मोलस्का का होता है, रेस्पिंग ऑर्गन, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी कॉल्ड रेडुला, टोंग जैसा काम करता है, ये नीट में एक बार आया था, तो रेडुला हो जाएगा मोलस्का। प्लूरोब्रैकिया एक रह गया, वो हो जाएगा टिनोफोरा, क्योंकि टिनोफोरा का 2 एग्जाम्पल तुमको याद रखना है, एक है टिनोप्लाना और एक है प्लूरोब्रैकिया। प्लूरोब्रैकिया का डायग्राम एनसीईआरटी में है, याद रखना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से लिस्ट 1 लिस्ट 2 देखो, टेरोफाइलम, मिक्जिन, प्रिस्टिस एंड एक्जोकॉइटस, ये सब फिश के बारे में दिया है, जो कि हम अभी तो नहीं पढ़े, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। फिर भी आंसर क्या होगा देखो, टेरोफाइलम, टेरोफाइलम देखेंगे, पहले मिक्जिन देखो, हैग फिश होगा, बी का 1, प्रिस्टिस सॉ फिश है, सी का 2, एक्जोकॉइटस फ्लाइंग फिश है, फ्लाइंग करता है, इसलिए डी का आई भी, तो एंजल फिश, टेरोफाइलम को एंजल फिश कहते हैं, याद रखो। नेक्स्ट, रेडियली सिमेट्रिकल एंड सिलोमेट एनिमल, रेडियली सिमेट्रिकल होगा लेकिन सिलोमेट होगा, मतलब सिलोम भी उसका होगा। आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय, यहाँ देखो आस्कहेल्मिन्थेस, आस्कहेल्मिन्थेस तो रेडियल सिमेट्री नहीं है एंड सिलोमेट भी नहीं है, एसिलोमेट है, तो ये नहीं होगा आंसर। इकाइनोडर्माटा, ये रेडियल सिमेट्री है और सिलोमेट है, तो 2 हो सकता है। मोलस्का, मोलस्का सिमेट्रिक, उसका एसिमेट्री भी है और बाइलेटरल सिमेट्री है, तो सी नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, मोलस्का नहीं होगा। टिनोफोरा, टिनोफोरा का रेडियल सिमेट्री तो है लेकिन सिलोम नहीं है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकाइनोडर्माटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है देखो, अबाउट हेमिकॉर्डाटा। नंबर 1, हेमिकॉर्डाटा वाज अर्लियर कंसिडर एज ए सब फाइलम अंडर क्रोडाटा, पहले हेमिकॉर्डाटा को फाइलम क्रोडाटा के अंदर रखा गया था, ठीक है, करेक्ट। हेमिकॉर्डाटा हैव ए रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द ट्रंक रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, इसका ट्रंक रीजन में एक रुडिमेंटरी छोटा सा कॉर्ड है जिसका नाम है स्टोमोकॉर्ड, जो कि स्ट्रक्चरली किसके साथ सिमिलर है, नोटोकॉर्ड के साथ, ये हो सकता है, ये करेक्ट भी लगता है। Then third, this phylum consists of a small group of worm-like marine animal with organ system level of organization, ये भी करेक्ट है, ये एडवांस है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ये वाटर में मैराइन वाटर में रहता है तो मैराइन होगा इसका हैबिटेट, एंड स्मॉल ग्रुप है भी, बहुत कम है। नंबर 4, एक्सक्रीटोरी ऑर्गन इज प्रोबोक्सिस ग्लैंड, ये भी करेक्ट है, एक्सक्रीटोरी जो ऑर्गन है उसका क्या क्या कहते हैं, उसको प्रोबोक्सिस ग्लैंड कहते हैं, प्रोबोक्सिस के अंडर छोटा छोटा सब ग्लैंड है।
तो ये भी करेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो मुझे लगता है ऑप्शन 2 थोड़ा सा देखो इनकरेक्ट है। हेमिकॉर्डाटा हैव ए रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द ट्रंक रीजन या कोलर रीजन, कोलर रीजन में होता है, नॉट ट्रंक रीजन, ठीक है। स्टोमोकॉर्ड फाउंड इन कोलर रीजन, दैट्स वाई ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। याद रखो, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो इतना ही क्वेश्चन हम देखेंगे। अब हम कुछ होमवर्क तुमको देता हूँ। याद रखो, एनिमल किंगडम का जितना भी सब एग्जाम्पल्स है एक लिस्ट करके तुमको रखना है। एक टेबल बनाना है, फाइलम का नेम, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, ठीक है। एक पेज में पूरा टोटल एनिमल किंगडम का लिखना है, क्योंकि यहाँ से ही कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। देन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को थॉरोली पढ़ना है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एंड एनसीईआरटी में टेबल, एक टेबल है क्रॉडाटा का, क्रॉडाटा को कैसे क्लासीफाई किया गया है वो टेबल भी तुमको करना है घर में। तो ये हो गया होमवर्क। अपकमिंग हम वही सेम एनिमल किंगडम चैप्टर का सेकेंड पार्ट लाएंगे, जो कि क्रॉडाटा के बारे में होगा, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए 2 वीडियो इसका आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम देखेंगे, रहता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।